Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Atif Nawaz. I welcome you all on my YouTube channel English Literature and Mathematics Experts. In today's video, we are going to discuss a poem, namely The Last Ride Together, written by Robert Browning. This is Robert Browning's most loving poems and the most adorable, admirable poems in his collection. This poem was first published in the collection of Men and Women in 1855, and it was later included in Dramatic Romance. It was the name of another Browning's collection in 1868. ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है इस पर यूज़ किया गया है, आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, राइम स्कीम भी है वो इसकी यूज़ की गई है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस पोएम इज़ होपफुलनेस इन फेलियर. ये ब्राउनिंग का जो है वो ऑप्टिमिज्म जो है वो जो है इसका मेजर थीम है. ओके, एंड द नेक्स्ट थीम इज सुपीरियरिटी ऑफ लाइफ और लव और ऑल ऑफ आर्ट दैट इज मेनली पर्पस फॉर हैप्पीनेस या डिलाइटनेस. ठीक हो गया, मतलब वो लाइफ को जो है सुपीरियरिटी देता है, तरजीह देता है एक आर्ट के ऊपर, एक ऐसा आर्ट जिसका मकसद आपको डिलाइट या हैप्पीनेस जो है वो प्रोवाइड कर रहा हो. ठीक हो गया. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं इस पोइम्स की स्टार्ट कर रहा हूँ. मैं जस्ट स्क्रीन के ऊपर स्टैंजा जो है वो शो करूँगा. एक एक स्टैंजा को मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि जो है टाइम बहुत कम होता है. सो आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सम अप entire poem because this poem is prolonged, divided into 10 stanzas, and each stanza has 11 lines. Okay, so it will take too much time if I read the English lines. So I shall try to paste ये जो है मैं आपको कोशिश करूँगा कि स्क्रीन के ऊपर जो है स्टैंजा जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और उसकी जो है एक्सप्लेनेशन जो है मैं वो लाइन बाय लाइन स्टार्ट करूँगा. तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पोइम को मैं जो है एक ही वीडियो में कंक्लूड कर दूँ या सम अप कर दूँ. इन द फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है. किस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है? अपनी बिलीवर्ड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे एक लास्ट राइड करनी है तुम्हारे साथ. ओके, पहली लाइंस का जो है वो ये स्टैंजा. आई सेड देन डियर इज सिंस इट इज सो सिंस नाउ एट लेंथ माय फेट आई नो. मैं अपनी ज़िंदगी को जान चुका हूँ, मैं अपनी किस्मत को जान चुका हूँ कि जो दिन मैंने आपके साथ स्पेंड किए हैं वो यूज़लेस थे. ठीक है कि माय होल हार्ट राइजेस अप टू सिंस दिस वाज रिटन एंड नीड्स मस्ट बी. ओके, सो वो इस चीज़ को मान जाता है कि जो कुछ मैंने आपके साथ किया है, जो लाइफ मैंने आपके साथ, जो ज़िंदगी के मैंने दिन आपके साथ गुजारे हैं वो यूज़लेस थे. ठीक हो गया, मैं इस चीज़ को जान चुका हूँ और इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है. माई होल हार्ट राइजेस अप टू, और वो कहता है ये सब चीज़ें जो है मेरी किस्मत में लिखी गई थी. ठीक हो गया. टेक बैक द होप्स यू गिव्स आई क्लेम ओनली अ मेमोरी ऑफ द सेम. अपनी उम्मीदें उठाओ और ले जाओ, और जस्ट जो मेमोरीज़ हैं जो मैंने आपके साथ स्पेंड की हैं वो सिर्फ मेरे साथ यादें जो है बाकी रह गई है. इन द लास्ट लाइन ही सेज दैट इफ़ यू विल नॉट माइंड योर लीव फॉर वन मोर लास्ट राइड विद मी. अगर आप माइंड न करो तो मैं आपके साथ एक राइड करना चाहता हूँ. ठीक हो गया. नेक्स्ट लाइन्स में जो है वो ये बयान करता है कि वो जो है कुछ लम्हे के लिए सोचती है. शी इज़ इन एम्बिवलेंट वेदर टू से येस और नो. ठीक हो गया, चाहे उसे येस करना चाहिए या नो करना चाहिए. लेकिन स्पीकर जो है वो ये कहता है कि विद लाइफ और डेथ इन द बैलेंस. तो मेरी जो ज़िंदगी थी वो लाइफ में और डेथ में जो है बैलेंस कर रही थी. अगर वो यस करेगी तो मेरे लिए ये दुनिया बन जाएगी, तो मेरी दुनिया जो है वो आगे चली जाएगी. अगर वो नो करेगी तो ये जो दुनिया है ये जो दुनिया है मेरे लिए यही आज ख़त्म हो जाएगी. ठीक है क्या. शैल बी टुगेदर आई एंड माइंड माई मिस्ट्रेस साइड बाय साइड शैल बी टुगेदर ब्रेथ एंड राइट सो वन डे मोर आइडिया फाइल. तो उसने जो है इसकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली है. यहाँ पे ही प्रोबेबली यूज़ कर रहा है वन डे मोर आइडिया फाइल कि एक दिन, ग्रीक मैथोलॉजी में ये उनका गॉड है, तो वो कहता है कि एक दिन जो है मेरे लिए बन चुका है तो मैं डियाफाइड में जो है एक गॉड बनने जा रहा हूँ. हु नोज बट द वर्ल्ड मे एंड टू नाइट. किसी को क्या खबर कि दुनिया आज ही ख़त्म हो जाए, मेरी खुशी का दिन अगर मैं मर भी जाऊँ.
लुक एट द लाइंस कि ये क्या ऑप्टिमिज्म है, ये इस किस्म का ऑप्टिमिज्म है कि वो कहता है कि उसने एक राइट के लिए यस किया है और वो कहता है कि आज मेरी खुशी का दिन है और मे भी हो सकता है मैं इस दुनिया में चला ही जाऊँ। ठीक हो गया। थर्ड स्टैंजा, हुश इफ़ यू सा सम वेस्टर्न क्लाउड्स ऑल ब्लू बोसम ओवर्स। ओके, थर्ड स्टैंजा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो है कुछ लाइंस जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, वो इन्वायरमेंट डिस्कस किया गया है। थस शी हैड लिंगर्ड जॉय एंड फियर, थस शी अ मोमेंट ऑन माई ब्रेस्ट, के वो जो उसके साथ स्टार्टिंग वाले जो कुछ लम्हे थे, जो मूवमेंट्स थे, वो उसके साथ स्पेंड किए हैं। उसके साथ जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो डिस्कस कर रहा है या जो है हाइपरबली यूज़ कर रहा है जब वो फर्स्ट टाइम अपनी मिस्ट्रेस से मिलता है। मेन पोइम जो है फोर्थ स्टैंजा से स्टार्ट होती है, वो ये कहता है देन वी बिगिन टू राइट। जर्नी जो है, राइट जो है वो स्टार्ट हुई। ठीक हो गया। स्मूथ इटसेल्फ आउट a long cramped scroll. Look at the lines. Metaphorically, he is compared with a cramped scroll. Ancient एरा में जो एक लेटर जो है लिखा जाता था, जब उसको जो है फोल्डेड या स्क्रॉल किया जाता था, तो जब वो खोले तो वो स्क्रॉल ही रहता था। ठीक हो गया। मतलब इस किस्म की उसकी रूह थी। पहले एक स्क्रॉल हुई पड़ी थी, क्रैम्प्ड स्क्रॉल हुई पड़ी थी, जिस तरह ये एक लेटर होता है। लेकिन जब उसने यस किया तो वो जो है स्मूथ इटसेल्फ आउट, फ्रेशनिंग एंड फ्लोरिंग द वर्ल्ड, पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड। पास्ट की जो यादें थी वो बाकी रह गई। ठीक हो गया। लिव द मोमेंट, इफ ही इज डिस्क्राइबिंग हिज फिलॉसफी के प्रेजेंट मोमेंट को है जीना चाहिए। जैसे जो है ये पोइम जो है ऑप्टिमिज्म के ऊपर है, तो वो कहता है कि जो उसने अपनी ज़िंदगी में उसका फेल हुआ, जो ज़िंदगी उसने पास्ट में स्पेंड की, जहाँ जहाँ उसको मतलब डिसीव किया गया, तो वो कहता है पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड, वो पुरानी बातें हैं, फॉरगेट अबाउट दैम। ठीक हो गया। माइट शी हैव लव्ड मी जस्ट एज वेल शी माइट हैव हेटेड। ठीक हो गया। मतलब खुद के साथ बातें कर रहा है कि जिस तरह हो सकता था कि जिस तरह उसने मुझसे साथ नफ़रत की है, अगर वो मुझसे प्यार करती थी तो ये भी उसके बस की बात थी। एंड हेयर वी राइडिंग शी एंड आई, और फिर वो जो है मैं और वो जो है क्या कर रहे हैं, मतलब कि हम राइड कर रहे हैं। ओके। Next stanza, fail I alone, in words and deeds. Why? All men strive and who succeeded? ठीक हो गया। fail alone, मैं कोई अकेला जो है अनसक्सीड नहीं हुआ, मैं कोई अकेला कामयाब, मैं जो है अकेला नाकाम नहीं हुआ। मुझे बताएं कौन ऐसे लोग हैं जो स्ट्राइव करते हैं और फिर कामयाबी पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामयाबी मेहनत करने के बाद भी कामयाबी नहीं पाते। लेकिन मैं जो है लुक एट दिस लाइन वी रोड, हम तो है राइट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहा है। इट सीम्स माई स्पिरिट सॉ अदर सिटीज न्यू एज द वर्ल्ड रश्ड ऑन माई अदर साइड आई थॉट। ओके, द पेटी डन द अनडन वास्ट। बहुत कम हम करते हैं और बहुत ज़्यादा हमसे रह जाता है। तो ये बात कर रहा है कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया था तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि दुनिया जो है ख़त्म हो चुकी है। ठीक हो गया। द प्रेजेंट ऑफ देयर सिटीज वर द होपफुल पास्ट, आई होप शी वुड लव मी हियर वी राइट। मैंने उम्मीद की थी कि वो मुझसे प्यार करे, लेकिन उसने प्यार नहीं किया, तो हम राइट तो कर रहे हैं। ये चीज़ हमारे लिए क्या कम नहीं है। वो ये कहता है कि अगर कौन कामयाब हुआ है, द पैटी डन, बहुत कम जो है डन होता है, द अनडन वास्ट, और बहुत ज़्यादा जो है रह जाता है। जिस तरह आइंस्टाइन ने एम किया था कि वो 60 साल की ज़िंदगी में इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि वो बहुत उसके लिए कम है। ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा, व्हाट हैंड एंड ब्रेन वेंट ओवर पेयर्ड, व्हाट हर्ट अलाइक कंसीव्ड एंड डेयर्ड, व्हाट एक्ट प्रूव्ड ऑल इट्स थॉट हैड बीन, व्हाट विल बट felt the fleshy screen, we ride and see her bosom heaves, there is a many crown for who can reach. Okay, ये कहता है कि what hands and brain went ever paired, जो हम सोचते हैं क्या हम वही अचीव कर सकते हैं? क्या हमारे दिमाग का और हमारी जो फिज़िकल अपीयरेंस का एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रांगली कनेक्शन है कि जो दिमाग मेरा सोचेगा वही मेरे हाथ करेंगे? नहीं ना। तो वो कहता है कि हमारी थिंकिंग में और हमारे एक्शन में बहुत सारा फ़र्क होता है। हम सोचते क्या हैं और करते क्या हैं। देयर इज दैट इंसान इस दुनिया में वो सब कुछ हासिल नहीं कर सकता जो सब कुछ वो सोचता है। ठीक हो क्या। वो यही कहता है कि मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन मेरे हिस्से में राइड आई तो मेरे लिए ये भी काफ़ी है। नेक्स्ट ही इज़ कंपेयरिंग हिज लव विद अ स्टेट्समैन लाइफ।
ठीक हो गया। 10 lines a statement's life in that flag stuck on the heaps of bone a soldier doing, ठीक हो गया। जब एक स्टेट्समैन जो है पूरी ज़िंदगी अपनी स्पेंड करता है स्टेट के लिए, जब वो मरता है तो अखबार के ऊपर एक 10 लाइन्स लिखी जाती हैं। उससे तो बेटर है कि मुझे एक राइट तो मिल रही है कम अज़ कम, अगर मैं अपने प्यार में फेल हो चुका हूँ। नेक्स्ट ही सेज दैट a soldiers drawing what atones they scratch his name on the abyss stones, my writing is better by their leave, ठीक हो गया। एक सोल्जर जो है अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करता है और आखिर में वो जो है मर जाता है, अपने वतन के लिए अपनी शहादत पा जाता है, लेकिन आखिर में होता क्या है कि उसके बोन्स के ऊपर, उसके हड्डियों के ढांचे के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, एक झंडा लगा दिया जाता है, ठीक हो गया। बस उसने यही अचीव किया है, कितनी ज़्यादा उसने मेहनत की और फिर आखिर में उसको मिला क्या है, तो ये कहता है माई राइटिंग इज़ बेटर बाई देयर लीव, तो इससे बेटर मेरी राइटिंग जो है इन चीज़ों से बेटर है उनकी जो लीव से। नेक्स्ट लाइन देन ही इज़ कंपेयरिंग व्हाट डज इट ऑल मीन्स पोइट, वेल योर ब्रेन्स बीट इनटू रिदम। वो शायर आप जो है अगेन ही इज़ कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद इस पोइट। ओके, पोइट का जो रिवार्ड होता है वो बहुत कम होता है। शायर जो है अपनी पूरी ज़िंदगी जो है स्पेंड कर देता है लोगों की जो एक्सप्रेशंस हैं उनको लफ्ज़ों में बयान करने में। ये कहता है मिस्टर शायर, जो खूबसूरत बातें आप करते हैं आपकी अपनी लाइफ में भी ऐसी बातें हैं। ओके, नेक्स्ट ही सेज दैट वक्त से बूढ़े होने वाले दिस सम्स ने मच देन। ओके, हैव यू योरसेल्फ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मैन, आर यू पुअर सिक ओल्ड योर आर योर टाइम्स। आप गरीब, बूढ़े, टाइम से पहले बूढ़े होने वाले, नेवर वन विट योर ओन सबलाइम देन वी हु नेवर हैव टर्न्ड अ राइम, ठीक हो गया। सिंग राइटिंग अ जॉय फॉर मी आई राइट, तुम्हारी ज़िंदगी गुजर रही है, हमने कभी शायर नहीं लिखा, हमने कभी शेर नहीं लिखा, ना ही हम गाने गाए और फिर भी हम जा रहे हैं, ठीक हो गया। आप टाइम से पहले बूढ़े होने वाले, आपके जो दिल में है हार्ट बीट की जगह हर वक्त रिदम बजता रहता है, तो क्या आप जो है आपकी जो लाइफ है उससे तो हमारी लाइफ बेटर है ना, कि हम कम से कम राइट तो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा, एंड यू ग्रेव स्कल्पचर। ओके, स्कल्पचर से कह रहा है तुम अपने फन के ग़ुलाम हो, तुमने अपनी सारी ज़िंदगी जो है स्कोर्स ऑफ ईयर्स टू आर्ट, तुमने अपनी ज़िंदगी जो है आर्ट को दे दी है, ठीक हो गया। ये नेक्स्ट लाइन में बहुत अच्छी बात करता है कि वो कहता है कि जब आप इनग्रेव करते हो किसी चीज़ को, अगर आप एक मुजस्मा बनाते हो, ठीक हो गया, अगर आपको मुजस्मा चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर सामने से एक खूबसूरत ना हो, एक पेटी लड़की ना हो, पिटी ना हो, एक डल टाइप की लड़की भी गुजरे ना, तो लोग जो है आपके मुजस्मे को छोड़कर उस तरफ देखने लग जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे वो एक्सप्रेस कर रहा है कि किस तरह आर्ट जो है वो जस्ट फॉर हैप्पीनेस के लिए है, ठीक हो गया। लाइफ ही इज़ गिव प्रेफरेंस लाइफ ओवर आर्ट, ठीक हो गया। ज़िंदगी जो है ये सब कुछ है, तो वो यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है कि किस तरह तुम जो है अपनी ज़िंदगी के फ़न के ग़ुलाम हो, किस तरह आपने जो है अपनी सारी ज़िंदगी स्पेंड कर दी, लेकिन फिर भी आप जो है अगर रियलिटी की तरफ आओ तो आप कुछ नहीं आपने गेन किया, इससे तो मैंने भी गेन करा। फिर वो कहता है म्यूज़िशियन के साथ कंपेयर करता है कि म्यूज़िशियन जो है सारी ज़िंदगी जो है एक म्यूज़िक गाता रहता है, लेकिन जब उस म्यूज़िक का ट्रेंड ख़त्म होता है तो वो सब चीज़ें उसके साथ ख़त्म हो जाती हैं, ठीक हो गया। फिर वो कंपेयर करता है आई गेव माई यूथ बट वी राइड इन फाइन, तुमने म्यूज़िक जो है गाया होगा लेकिन आपका म्यूज़िक जो है ट्रेंड तक है, जब म्यूज़िक का ट्रेंड ख़त्म होगा तो आपका ट्रेंड भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैंने अपनी यूथ दी है बट वी राइड इन फाइन, लेकिन मुझे राइट तो मिली है, तो मुझे क्यों इस पर निदामत होनी चाहिए। आप इतनी मेहनत करने के बाद आपको कुछ नहीं मिला तो मुझे जो मिला है तो मुझे इसके ऊपर खुश होना चाहिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट, हु नोज़ व्हाट इज़ फिट फॉर अस, हैड फेट प्रपोज लिस्ट हेयर शुड सब्लिमेट, कौन जानता है कि किस्मत ने हमारे हिस्से में क्या लिखा है, ठीक हो गया, मुझे इस दुनिया में, ठीक हो गया। वेयर ही सेज दैट, कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है इन अ वे ऑफ कंक्लूडिंग बाय सेइंग दैट वी द ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस, ठीक हो गया। मेहनत करने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं होते, ठीक हो गया। तो लवर जो है ये ब्राउनिंग माउथ पीस है ब्राउनिंग का, वो कहता है कि हम जो है पूरी ज़िंदगी जो है मेहनत करते रहते हैं लेकिन हमें जो है इस दुनिया में ऐसा नहीं मिलता, ठीक है। दिस फ्रूट वंस प्लांटेड ऑन द गोल दिस ग्लोरी गार्लैंड राउंड माई सोल, ठीक हो गया। ये जो ग्लोरी है, ये जो तारीफ़ है गार्लैंड की तरह मेरे रूह में जो है गार्लैंड की तरह राउंड हो चुकी है। कुड आई डिक्राई सच ट्राई एंड टेस्ट, आई सिंग बैक स्कडिंग फ्रॉम द क्वेस्ट अर्थ बीइंग सो गुड,
जिस चीज़ की मैं सीकिंग कर रहा हूँ, क्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर वो दुनिया में ही मिल जाए तो मुझे जन्नत जाने की क्या ज़रूरत है। जिस चीज़ की हम तमन्ना दुनिया में ही कर ले और वो चीज़ जो है अगर हमें दुनिया में मिल जाए तो वो कहता है कि कौन जो है जन्नत की तमन्ना करेगा। ठीक हो गया। अर्थ सो गुड वुड हेवन सीम बेस्ट, अर्थ बीइंग सो गुड वुड हेवन सीम बेस्ट। अगर दुनिया में सब कुछ मिल जाए तो क्या हम जन्नत की तमन्ना करेंगे? क्या जन्नत हमें तमन्ना जो है जन्नत की, जो हमें जन्नत की तमन्ना है वो क्या कि तजस्सुस जो है वो कि ऐसा ही रहेगा। नाउ हेवन एंड शी आर बियॉन्ड दिस राइड। ठीक हो गया। जन्नत को और उसको जो है इस राइड से भी ज़्यादा कंपेयर कर रहा है, प्रेफरेंस दे रहा है कि ये जो राइड है उससे भी ज़्यादा है। लास्ट स्टैंजा ही सेज दैट, sorry, and yet she had not spoke so long. So yes, I think this is the last stanza where he says that, concluding where he says that, and yet she has not spoke so long, what if heaven be that। ठीक हो गया। हेवन क्या है? पूरी राइड में उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। ठीक होगा। लेकिन फिर भी वो कहता है कि व्हाट इफ़ हेवन बी दैट, क्या ये जन्नत नहीं हो सकती। फेयर एंड स्ट्रॉन्ग, अलाइज बेस्ट विद आवर आइज अपटर्न, whether life's flower is first descend, we fix so ever should so abide. What if we still ride on we too, with life forever old yet now। क्या अच्छा था कि हम जो है ये राइड जो है कंटिन्यू रखते। ठीक हो गया। जब तक हम बूढ़े ना हो जाते। चेंज नॉट इन काइंड बट इन डिग्रीज। ठीक हो गया। हमारे मैनर्स जो है वही रहते, डिग्रीज हमारी तब्दील हो जाती। फिजिकली हम ओल्ड हो जाते लेकिन स्पिरिचुअली हम वैसे के वैसे रहते। द इंस्टेंट मेड एटर्निटी एंड हेवन जस्ट प्रूव दैट आई एंड शी राइड टुगेदर फॉर एवर राइड। हेवन ने प्रूव कर लिया है। अगर हम जो है इस दुनिया में मिल चुके हैं तो वो ये कहता है, तजस्सुस करता है, उम्मीद करता है कि हो सकता है हम आखिरत में भी इस चीज़ में मिल सकें। तो हम ज़मीन पर इतने अच्छे हैं तो आसमान भी हमारे लिए अच्छा ही होगा। जैसे वो लास्ट लाइन में कहता है कि अगर ज़मीन हमारे लिए अच्छी है तो आसमान भी अच्छा हो जाएगा। बस क्या कहता है कि हमें एक किस्म की उम्मीद होनी चाहिए। ठीक हो गया। मैं पीछे हट जाता हूँ जब भी मैं लव की खोज में जाता हूँ। ब्राउनिंग लव बिलोंग्स टू एज मच एज टू द बॉडी। ठीक हो गया। मे भी उसका लव जो है बॉडी की तरफ है, लेकिन स्पिरिचुअली इस पोइम को देखें कि पूरी राइड के दौरान जस्ट उसने एक सिंगल टच किया है उसकी वाइफ को, अपनी बिलवेड को। ओके। और इस सिंगल टच की वजह से दैट अर्थली टच गिव्स हिम हेवनली जॉय। इस दुनियावी टच ने ना उसको हेवनली जॉय दी है। जब आप किसी चीज़ की तमन्ना करते हैं, आपको वो चीज़ दुनिया में नहीं मिलती तो आप इसकी उम्मीद जन्नत से रखते हैं कि अपकमिंग डेज़ में या लाइफ आफ्टर डेथ में वो चीज़ में भी आपको मिल जाए। तो वो ये कहता है कि जिस चीज़ की आप तमन्ना करते हो और वो चीज़ जो है आपको दुनिया ही मिल जाए तो आखिरत की कौन तमन्ना करे, जन्नत की कौन तमन्ना करे। ओके। तो वो ये कहता है एंड सीम टू ब्रिंग हिज हेवन ऑन दिस अर्थ। जब वो उससे लास्ट टाइम मिला है तो लास्ट टाइम में ये कहता है कि ऐसा लगता है जैसे जन्नत जो है मुझे इस दुनिया पर ही मिल चुकी है। ठीक हो गया। लास्ट लाइन में वो यही कहता है कि अगर हम किसी चीज़ की तमन्ना करते हैं और वो चीज़ हमें इस दुनिया में ही मिल जाए तो जन्नत की कौन तमन्ना करे। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।